देखो बेटा, यह सवाल है विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से हल करना है। cos y बराबर a प्लस ऐसा cos a नॉट इक्वल प्लस माइनस ए, तो हमें सिद्ध करना है इतना क्यों। अच्छा, y को y के साथ x वाले को, ये पूरा पार्ट इसके नीचे, तो क्या होगा cos y बटा a प्लस वाई बराबर, कोई दिक्कत। अब यहाँ x बराबर, ध्यान देना है, x बराबर क्या होगा बेटा, cos y cos a प्लस, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। किसके सापेक्ष चलेंगे, y के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर dx बटा dy, इसको u, इसको क्या लगेगा v। सवाल लगेगी कैसे, u बटा v, पहले लिखेंगे v डी बाई dx, फिर लिखेंगे u, किसका चिन्ह होता है बेटा माइनस, u बटा v में v u और फिर u, डी बाई dx और फिर v बटा cos a प्लस वाई। ध्यान देना, पर क्या घात रहेगा बेटा, क्या घात रहेगा बाबू, समझ में आ रही बात इतना, u बटा v u v बटा v। अब हम लोग को क्या करना है, देखो ध्यान से। अब सवाल में dx बटा dy, cos a प्लस वाई, cos लिखा है, cos का माइनस साइन, y का नहीं होगा क्योंकि किसके सापेक्ष है, y के, तो y के सापेक्ष में y का मान a, माइनस cos y और फिर cos का sin x प्लस a, ध्यान देना, बटा cos स्क्वायर y। कोई दिक्कत किसी को, a प्लस है ना, a प्लस है ना, a प्लस वाई है, यहाँ भी है, x प्लस a नहीं है, a प्लस क्या है बाबू y, यही है ना, a प्लस वाई। अब ये माइनस कहाँ हो गया, आगे माइनस साइन वाई cos a प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर cos वाई साइन a प्लस वाई बटा cos स्क्वायर a प्लस वाई। ध्यान से बैठ गया यहाँ तक। अब प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में, इससे हमको ना सवाल में थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तो इसको हम पहले साइन को लिखते हैं, साइन को पहले, साइन a प्लस वाई cos वाई, साइन ए cos से, फिर उसके बाद cos a प्लस वाई साइन वाई बटा cos स्क्वायर a प्लस वाई। एक सूत्र पढ़े थे तुम लोग बचपन में, साइन a माइनस बी बराबर साइन a cos b माइनस cos a साइन। इसको बेटा क्या मान लेना, a, इसको y को b और फिर a और फिर b, किस सूत्र पर जाएगा बाबू, साइन a माइनस बी, यहाँ पे हाँ, साइन a माइनस बी, a की जगह माइनस b के जगह y बटा cos स्क्वायर a प्लस y से y कटा, बचा क्या साइन a बटा cos स्क्वायर a प्लस वाई। कोई दिक्कत है, किसके बराबर आया है बेटा, ये चल रहा है dx बटा के
dy के बराबर। अगर हमको इसी सवाल को, चूंकि हमको जो सिद्ध करना है वो चीज हमें लिखना पड़ेगा, ध्यान देना। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है dy बटा, तो इसको हम क्या करेंगे, जस्ट या y वाला ऊपर x वाला नीचे, तो वैसे cos स्क्वायर a प्लस वाई हो गया और नीचे हो गया sin a। बस यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। कहानी मेरी क्या हुई, समाप्त हो गई। झट से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, यही क्वेश्चन है। x बराबर है cos t प्लस टी sin t, y बराबर a sin t माइनस टी cos t, डी स्क्वायर बटा के डी एक्स स्क्वायर। सबसे पहले x बराबर a cos t t ऐसे किसके साथ, t के साथ क्या अवकलन करना। किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष में dx बटा dx बटा a cos का बेटा माइनस sin प्लस इसको u इसको भी t dy dt sin t डी बाई डी टी बटा, बटाटा तो कुछ करना नहीं है, सिंपल सवाल है मेरी। एक स्टेप और माइनस ए साइन टी प्लस टी, साइन का बेटा क्या होगा कॉस और प्लस साइन टी, और ये जो टी लिखा है ध्यान देना, ये ब्रैकेट में रहेगा पूरा। ये जो टी लिखा है टी का मान होता है एक में कुछ। साइन से साइन वाला पार्ट ध्यान देना, यहाँ पे देखो माइनस है, रुक जाओ स्टेप आप बढ़ा देते हैं तो घबरा जाओगे। यहाँ माइनस है, माइनस प्लस क्या हुआ, कटा, क्या बचा ए के बाद टी cos और टी, कोई दिक्कत है किसी को। फिर किसके बराबर यह है dx बटा, अब y बराबर लिखेंगे पुनः, y बराबर क्या दिया है a sin t माइनस टी cos t। ध्यान देना किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष क्या अवकलन, ध्यान देना अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटा dt। ध्यान देना dy बटा के dt, a sin का cos t u, ध्यान देना u भी u, यहां तक हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, समझ में आ रहा है आपको। dy बटा dt, a अपने स्थान पे, cos t माइनस t का t होगा, cos का क्या होगा बेटा माइनस sin t हो गया, प्लस cos t और t का मान 1 हो गया। ध्यान देना यहाँ पे 1 हो गया। फिर a cos t, ये चीज जो है ब्रैकेट में है, किसका ब्रैकेट में है, u और v पे हुआ है, u v और v। अब माइनस 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 प्लस, माइनस प्लस माइनस, इससे बचा क्या dy बटा के a t sin। सवाल तभी लगे कि बाबू जब dy बटा dx हमारा ज्ञात होगा, तो dy बटा dx बराबर y वाला ऊपर
और x वाला पार्ट कहाँ हो जाएगा, नीचे। x वाले में क्या है बेटा, देखो अपने पास 80 cos t, 80 से 80 कटा, क्या आया 10। कोई दिक्कत? पुनः x के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर ध्यान दो, x के सापेक्ष नीचे x है, नीचे क्या है x है, तो इसके लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा, देखो ध्यान से लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा तो टेक्निकल जाएगा तुम्हारा, क्योंकि हमको d का dy बटा dx को ज्ञात करना है। तो इसके लिए tan t लिखा हुआ है, सादा अगर हम अवकलन करेंगे, रुक जाओ, क्योंकि हम निकाले हैं dy बटा के dx। सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध हमको केवल छोटा में करना है या बड़ा में करना है? सिद्ध वाला पार्ट में तो कुछ करने के लिए हम लोग को दिया नहीं, कैसे दिमाग दौड़ाओ कि सवाल हमारी क्या हो जाए, लग जाए, और जब तक लगेगी नहीं तब तक सवाल हल जो है नहीं होगा। कैसे करेंगे कि हो जाए, दिमाग दौड़ाओ, बताएं कैसे, बहुत ध्यान से। x के सापेक्ष अवकलन करें, ये बताओ d स्क्वायर tan का क्या होगा, होगा ना, लेकिन सापेक्ष किसके है, यहाँ तो x है, तो लिखा जाए dt बटा कोई दिक्कत नहीं। सेक स्क्वायर अपने स्थान पे, यहीं पे देखो समझना है, तुम कहीं हल किए हो dx बटा के, यह है क्या, x ऊपर है और t नीचे। अगर इसको हम या करके ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ ना बोलना बस। हाँ या ना बोलना, इसको ऊपर इसको, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या, एक ऊपर नीचे। तो हम इस पूरे सवाल में यहाँ पे जब हम किए हैं तो किसका किए हैं, देखो डी स्क्वायर tan का किए हैं, tan का सेक स्क्वायर कितना हुआ है t और dt बटा के dx। तो यहाँ पे देखो तुरंत लिखेंगे, किसका मान लिखेंगे, dt बटा के dx, dt बटा dx का मान कितना है, लिखे ना 1 बटा a t और क्या है cos t। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, आंसर में देखना cos पे 3 घात दिया है ना, आंसर में देखना क्या चीज है बता रहे हैं, जो सेक पर दिया होगा ना, तो देखो इधर देखो, सेक स्क्वायर टी बटा ए टी, 1 बटा cos क्या होता है, सेक सेक काट लो 3 बटा 80, बस जो आया यही अपना क्या हुआ आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट को लिखते हैं।